हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक मेंसुरेशन चल रहा है। आज उसकी 7th क्लास है। जिसने भी 6 क्लासेस अभी तक नहीं देखी हो वो जरूर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैं आई बटन पर इसकी प्लेलिस्ट लगवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर कम करते हैं, प्लीज इसे शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए। तो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपना आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 168 सेंटीमीटर लंबाई का एक गोलाकार तार है, उसको आयत के रूप में मोड़ दिया गया है। यानी कि स्फेयर से क्या बनाया गया है? रेक्टेंगल बनाया गया है। ठीक है, तो जिससे जो मतलब आयत बनाया गया है उसके पक्ष दिए हुए हैं 5:7। यानी कि 5 अनुपात में उसकी लंबाई होगी और 7 में चौड़ाई होगी, या कुछ भी ले लो, 5 में चौड़ाई 7 में लंबाई। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है। और आयताकार के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में बताइए। यानी कि डायगोनल पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? आयत का। ठीक है, चलिए कुछ भी नहीं है। देखिए, कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि एक गोलाकार तार है, इसको पिघलाया थोड़ी है भाई। गोलाकार तार को पिघलाकर थोड़ी बनाया गया है। अगर पिघलाकर बनाया जाता तो क्या होता? अपन वॉल्यूम लेते। ठीक है, लेकिन इसने क्या कह रखा है कि 168 सेंटीमीटर लंबा एक तार है। ठीक है, गोलाकार है। अब उसको अपन ने सीधा कर दिया, किसी भी तरीके से उसने सीधा कर दिया। ऐसे ही तो कह रहा है ना कि 100 लंबाई का एक गोलाकार तार। ठीक है, तो इसको उसमें किसने बना दिया? इसको आयत बना दिया। अब आयत बनाएगा तो कैसे बनाएगा? देखो, एक लंबा सा तार उसने बना दिया, यूं खींच दिया 168 सेंटीमीटर का। अब उसने उसको रेक्टेंगल में बदल दिया। ठीक है दोस्तों, ये रेक्टेंगल में बदल दिया उसने। अब रेक्टेंगल में बदल दिया तो इस रेक्टेंगल की क्या दे रखी है? 5:7 अनुपात में लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। दी हुई है कि नहीं दी हुई है? ठीक है, दी हुई है। तो मैं आपसे एक सीधी सी बात कहना चाहूंगा, सीधे सीधे सब शब्दों में, कि ये जो 168 सेंटीमीटर है, 168 सेंटीमीटर क्या इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है? क्या आयत का परिमाप 168 सेंटीमीटर है कि नहीं है? आप कहेंगे है, क्योंकि इसी से ही तो ये आयत बनाया गया है, तोड़ मोड़ के कैसे भी करके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखो, मैं लिखना चाहूंगा आयत के परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 168 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। ठीक है, 2 इंटू लंबाई की जगह मैं लिख सकता हूं 5x, क्योंकि रेशियो है ना, डायरेक्ट मान थोड़ी है, रेशियो है। 5x प्लस क्या है? 7x इज इक्वल टू 168। ठीक है, तो 7 और 5 12x। 12x बराबर क्या हो गया? 2 8 16, 2 4 8। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 7। अब x की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों? 5 इंटू, ये x माना था ना अपन ने, 5 इंटू 7 यानी कि 35 सेंटीमीटर। और b क्या हो जाएगी इसकी? 7 इंटू 7 यानी कि 49। क्लियर है? सेंटीमीटर। अब अपन से पूछ क्या रहा है दोस्तों? देखो, डायगोनल पूछ रहा है। क्या डायगोनल पूछ रहा है? बिल्कुल पूछ रहा है। आयत के अंदर सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। तो डायगोनल कैसे निकलेगा भैया? देखो, डायगोनल का मतलब हो गया कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, यहां पे आधार यानी कि बेस, और यहां पर क्या होगा? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो अपन इसको किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकलेगा ये? तो इसका निकलेगा रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, सही है। 35 का स्क्वायर कितना होता है? सबको याद होना चाहिए, 12 25 होता है। प्लस 49 का कितना होता है? 2401 होता है, याद होना चाहिए दोस्तों, है ना? ठीक है, और नहीं हो तो गुणा कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, इससे अपन को जोड़ने पर कितना आ रहा है देख लो। 5 और 1 6, 2 6 और 2 और 4 और 2 6 और 3। तो ये रूट में आया, कितना आया? 3626। अब ये कोई होल स्क्वायर मतलब वर्ग वाली संख्या तो है नहीं, तो इसको अपन यहीं पे छोड़ देंगे, रूट 3626। एग्जामिनर ने भी यही ऑप्शन बनाया था और आपका आंसर भी यही है। एसएससी सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है, ऑप्शन में भी यही था, रूट 3626। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, अपन को डायगोनल निकालना था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। हाँ, देखो क्या कह रहा है कि इसमें एक डायग्राम दिया हुआ था ना एग्जाम में, लेकिन मैंने डायग्राम बनाया नहीं उसमें, मैं अभी बना दूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि दिए गए आकृति में पीबी जो है AB का 1/3 है। पहले मैं आकृति बना देता हूं। देखो, आपके लिए आकृति मैंने बना दी, यहां पर इस तरह से दी हुई थी एग्जाम में, क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? ये यहां पर मिला रखा है और एक को यूं मिला रखा है। ठीक है दोस्तों, और यहां पे लिख रखा है AD ABC, सी नहीं है, सॉरी, क्यू है यहां पे। एक सेकेंड, ये क्यू
ये सी है, ये डी है और पी बी यहां पे लिख रखा है, ये पी और ऊपर बी। ठीक है, अब सही है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो उसने क्या कह रखा है, उसने क्या रखा है कि पीबी जो है ए बी का 1/3 है, ठीक है, और बी क्यू जो है बी सी का 1/3 है, ठीक है। यदि बी पी डी क्यू का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताइए। यानी कि देखो पूछ क्या रहा है अपन से ए बी सी डी इस पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जबकि दिया हुआ क्या है, बी पी क्यू डी, ये दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, बी पी डी क्यू, बी पी डी क्यू, हाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। देखो और एक चीज अपन को रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी जो है पीबी जो है ए बी का, देखो पीबी ए बी का 1/3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/3 है, ठीक है। और एक दिया हुआ है बी क्यू बी सी का, तो बी क्यू बी सी का 1/3 है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, कुछ भी नहीं है भैया, देखो कुछ भी नहीं है। पीबी कितना है, 1 रेशो है, 1 रेशो। ए बी कितना है, 3 रेशो है। ए बी पूरा 3 रेशो है, 3 रेशो है ना, और ये कितना होगा, 2 रेशो हो जाएगा। भाई पूरा 3 है, उसमें से 1 घटा दिया मैंने, यहां पे 2 लिख दिया, ठीक है। बी क्यू 1 रेशो है, बी क्यू 1 रेशो है। बी सी 3 रेशो है, तो 3 में से गया तो 2, तो क्यू सी यानी कि सी क्यू 2 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं कि ये तो पूरा 3 ही होगा ना, और ऊपर वाला ये भी पूरा 3 ही होगा, ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहा है, अब अपन से ऐसे कह रहा है कि मेरे को बी पी क्यू डी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, इसका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से इन दोनों छोटे छोटे जो ट्राइंगल हैं उनको निकाल दूंगा, तो ये बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, तभी तो अपन उसको 20 के बराबर रखेंगे ना। तो देखो सबसे पहले इस रेक्टेंगल का मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, रेक्टेंगल ले लो चाहे वर्ग ले लो, क्योंकि सभी 3 के बराबर है, ये 3 है तो ये भी 3 है आमने सामने, ये 3 है तो ये भी 3 है। रेक्टेंगल ले लो स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 करूंगा 9, मैं इसको x लूंगा क्योंकि ये रेशो में है, तो ये x ले लो, x x x x, समझ रहे हो ना बात को, भाई x तो लूंगा ना क्योंकि रेशो है ये, तो 3 इंटू 3 9x स्क्वायर। ये क्या है, पूरी की पूरी आकृति का क्या है अपने पास, वो है क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया है। तो उसके अंदर से पहले मैं इस वाले छोटे वाले त्रिभुज को भी निकाल दूंगा, माइनस छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू आधार 2x इंटू ऊंचाई 3x। भाई सही है कि नहीं है बात, ठीक है। अब इसमें से भी मैं एक चीज और निकालूंगा, क्योंकि इसको भी निकाल दूंगा, इस वाले एरिया को भी निकाल दो, तभी तो ये बच जाएगा ना भाई। इसको निकालना है अपन को थोड़ी देर के लिए, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू अपन को दी हुई है, ठीक है। तो देखो इसको निकाल दो, माइनस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई यानी 2x इंटू 3x। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, इस चीज को तो आप मानते हो ना, बिल्कुल मानते होंगे। 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, कितना बच गया, 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर, यानी कि टोटल मिलाकर 3x स्क्वायर बच गया। अब ये क्या है, ये BPQD या BPDQ का क्षेत्रफल है, ये है 3x स्क्वायर अल्टीमेटली। तो 3x स्क्वायर बराबर दे रखा है 20 के, दिया हुआ है ना, 20 के दिया हुआ है ना, हाँ 20 के दिया हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट करेंगे अपन इसके अंदर, क्या बोल रहा था, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताइए, ए बी सी डी का एरिया बताइए। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या था अपने पास, 9x स्क्वायर तो था, 3 इंटू 3 9x स्क्वायर। तो देखो 3x स्क्वायर की वैल्यू 20 है, 3x स्क्वायर की वैल्यू 20 है, अपन को 9x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 9x स्क्वायर बन जाएगी। अब अगर इधर 3 कर रहा हूं तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 20 या 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, किसका, 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर का मतलब हो गया ए बी सी डी का एरिया। क्या दोस्तों समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत आई क्या इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, अपन को रिलेशन दे रखा था, मैंने इधर लिख दिया इसका रेशो, 9x स्क्वायर इसका टोटल है, टोटल में से मैंने इन दोनों त्रिभुजों को निकाल दिया, दोनों त्रिभुजों को निकाल दिया, यानी बचा क्या, 3x स्क्वायर। अब ये 3x स्क्वायर क्या बचा, यही तो बचा है, और इसकी वैल्यू 20 दी हुई है, तो 3x स्क्वायर की वैल्यू अगर 20 है तो 9x स्क्वायर की क्या होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। अपन कहां करते x की वैल्यू निकालते फिर इसके अंदर रखते, डायरेक्ट करो ना, 3 से गुणा करो, स्मार्ट वर्क करो, 20 या 60 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और वो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन, देखो इसके अंदर आपको बढ़िया चीज समझ में आएगी आज। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये आया हुआ है सीपीओ 2017 में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक एबीसी में, एबीसी त्रिभुज है, उसमें बीसी के पक्ष में समानांतर रेखा डी और ई बिंदु है, क्रमशः ए बी और एसी के किनारों को काटते हैं, ठीक है। और डी जो है 1:4 के अनुपात में ए बी को
काटता है या विभाजित करता है। यदि एबीसी का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस क्वाड्रिलेटरल का ज्ञात करना है जो बीच में बन रहा है ना। यानी कि देखो एरिया पहले वो देखो डायग्राम इस तरह से है कुछ एबीसी, ए बी सी है, ठीक है, और यहां से डी और ई इसके समांतर है, बीसी के समांतर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो डी है ना ये इसको 1:4 में विभाजित कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो अपने पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? एरिया दे रखा है। और पूछ रहा है कि एरिया बताओ हमारा इसका डी ई सी बी का, यही पूछ रहा है कि भाई? बिल्कुल यही पूछ रहा है। चलो ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहूं कि ये पूरा का पूरा अगर 200 है, पूरा का पूरा अगर 200 है, मेरे को अगर इसमें से ये निकाल दूं, 200 में से अगर ये छोटा सा एरिया निकाल दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। मानते हो आप? मैं तो मानता हूं, आप भी मानते हो? अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। देखो अब इसके अंदर क्या होता है, जब इसके समांतर की रेखा, आधार के समांतर की रेखा खींची हुई है तो इसमें क्या होता है कि इसका अनुपात देखो ध्यान से, एडी के स्क्वायर का अनुपात किसके साथ? एडी का पूरी एबी के स्क्वायर बराबर होगा, एडी लिया था ना, उसके सामने इस आधार का क्षेत्रफल, यानी एडी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल का स्क्वायर, बस स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो भुजा का आता है ना, मतलब जो होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। ये आपको बताऊंगा मैं जब अपन वो पढ़ेंगे, क्या ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अभी जब तक आप इसको ये समझो कि इसके जब पैरेलल दिया हुआ है, इसके ये पैरेलल दिया हुआ है तो ये एडी का स्क्वायर अपॉन एबी का स्क्वायर बराबर ट्राइंगल एडीई का क्षेत्रफल और अपॉन ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल। क्लियर? ये एरिया है, मैं यहां पे एआर लिख देता हूं, एरिया। इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ट्रिग्नोमेट्री में खोल खाल के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ज्योमेट्री में, ठीक है। तो देखो एडी का स्क्वायर, एडी कितना है? 1 है तो 1 का स्क्वायर। एबी कितना है पूरा? 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर बराबर, ये तो एडीई है, पता ही नहीं अपन को है ना, एडीई का क्षेत्रफल एरिया, और इसका पता है दिया हुआ है 200। अब देखो ये 25 है ना, 25 से 8 बार कट गया तो ट्राइंगल एडीई का क्षेत्रफल कितना आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई का क्षेत्रफल आ गया 8 1 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। देखो ये आ गया 8। पूरा कितना है? पूरा कितना है दोस्तों बता दो। ये मार्कर को क्या हो गया भाई, लीक कैसे कर रहा है? देखो ये 8 हो गया, पूरा का पूरा कितना है? 200 है, तो 200 में से अगर मैं 8 निकाल दूं तो 192 बच जाएगा। तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया अपना आंसर? डीईसीबी का आंसर आ गया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मार्कर में इंक ज्यादा डल गई यार, इंक छोड़ रहा है हर जगह। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चेहरे वेहरे पे थोड़ी आ गई। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु यानी कि कोण, उसका आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 1/3 के बराबर है। देखो क्या कह रहा है कि जो त्रिज्या है ना आर, उसकी ऊंचाई की 1/3 के बराबर है, ठीक है। फिर ऐसे कह रहा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, ठीक है, यानी कि शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। तो बोल रहा है कि शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात बताइए। इजी क्वेश्चन है। एक रिलेशन दे दिया और एक और रिलेशन दे दिया कि शंकु का आयतन यानी कि कोण का जो वो होता है वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बराबर किसके बराबर है? एक गोले के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। क्या कट रहा है? 3 से तो 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। ये आर क्या है? देखो मैं इसको एक्स ले लेता हूं, इसको 3x ले लेता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आर की जगह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू ये 3x है, एक्स एच की जगह बराबर 4 आर क्यूब का आर क्यूब रखो, आर क्यूब, ठीक है। ये कितना हो गया? 3x क्यूब बराबर 4r क्यूब। तो x क्यूब अपॉन आर क्यूब की वैल्यू आ गई 4/3। यही तो है। ये x क्या है? ये x क्या है दोस्तों? उसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? शंकु की, यानी कि कोण की रेडियस है। तो कोण की रेडियस अपॉन स्फीयर की रेडियस, उसका अनुपात पूछ रहा है। तो मैं कहूंगा x अपॉन आर हो जाएगा 4 का क्यूब रूट अपॉन 3 का क्यूब रूट। तो रेशियो क्या आ गया दोस्तों? 4 का क्यूब रूट इज टू 3 का क्यूब रूट। यही आंसर था आपके ऑप्शन में। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, उसके बाद रखेंगे सेशन को अपन यहीं तक। देखिए क्या कह रहा है।
पढ़िए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक घनाभ के 3 सतहों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर और 40 वर्ग मीटर है। समझ रहे हो आप? तीनों सतहों का यानी कि कमरा होता है एक तरफ, दूसरी तरफ, एक तरफ, यानी 3 सतहों का उसने क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, दे रखा है वक्र पृष्ठ का। और घनाभ का क्या आयतन बताइए? घनाभ का आयतन, हाँ रे बहुत इजी क्वेश्चन। देखो क्या है, उसने कह रखा है कि एक तरफ का यानी लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है? 20 दे रखा है क्या? 20। ठीक है, दूसरी तरफ का ऊंचाई इंटू लंबाई कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। और एक तरफ क्या होगा? चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 3 तरफ है ना भाई, तीनों तरफ का अलग अलग दे रखा है। कितना है अब ये 40 है। चलो यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू लंबाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इन तीनों का दे रखा है। और पूछ क्या रहा है अल्टीमेटली अपन से? आयतन। तो आयतन क्या होता है दोस्तों? LBH होता है। सबको पता है ना? पता है ना? तो इससे आप LBH कैसे निकालोगे? मैंने क्या सोचा कि इसको गुणा कर लो एक बार, तीनों समीकरणों को, तीनों के तीनों इक्वेशंस को आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बराबर ये कितना आएगा? ये देखो आएगा 32 दूना 64, 64 चौके 256 यानी 256, 25600। ठीक है, अपन से क्या पूछ रहा है? LBH, केवल LBH पूछ रहा है ना, वॉल्यूम यही तो होता है। तो इसका जो स्क्वायर है वो उधर चला जाएगा, 25600 का स्क्वायर, ओ सॉरी स्क्वायर रूट हो गया। तो कितना आ गया? ये हो गया 160, क्योंकि 256 का 16 होता है, एक जीरो आ जाएगी। तो वॉल्यूम क्या आ गया अपने पास? सेंटीमीटर है मीटर है? मीटर है, तो मीटर क्यूब हो गया। 160 मीटर क्यूब इसका आंसर आपका हो जाएगा। वॉल्यूम कितना आया? 160 मीटर क्यूब। देखिए अच्छा लगा है ना आपको? तो इसे जरूर लाइक करना है। ठीक है, इस सेशन को मैं यहीं तक रख रहा हूं। अभी अगले सेशन में अपन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बस एक या दो क्लासेस में अपन मेंसुरेशन को फिनिश कर देंगे, फिर नया टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो दिल से तो इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए आप शेयर नहीं करते हैं, बहुत गलत लगता है, इसे प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कहां पर दिक्कत आई। ठीक है, जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल।